गाइज, वेलकम बैक टू CBSE नॉलेज। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है हमारा। तो देखेंगे इसमें क्या है चैप्टर में। और यहाँ पे मैं आपको मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, क्योंकि एक समरी वीडियो है तो इसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का कि क्या इसमें ऑथर ने बोला है, क्या इसका मतलब है चैप्टर का। देखिए, हर चैप्टर का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग आपको अब निकालना होगा, क्योंकि चैप्टर्स में पूरा ऐसे बता दिया गया होता है, मीनिंग आपको पढ़ के समझना होता है। ठीक है, तो अब वो वाला तो ये चैप्टर्स नहीं होंगे जिसमें नीचे मॉरल लिख के दिया होता है। तो या अब हम सब बड़े हो गए तो उस हिसाब से पढ़ना होगा। तो ठीक है, हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। सो पहले इसमें बोला गया है, इन द विलेज द ऑथर वॉज अ गुड फ्रेंड with his grandmother. In the city, though they shared the room, but they saw less of each other. When Arthur went to the university, he got a separate room and they become more distant. Okay, so इसमें जो ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि इन द विलेज ऑथर वॉज अ गुड फ्रेंड था वो अपना किसका, अपने ग्रैंड मदर का। वो गुड फ्रेंड था अपने ग्रैंड मदर का। इन द सिटी दो दे शेयर द सेम रूम, वो हालांकि वहाँ पे सेम रूम शेयर कर रहे थे तो उसी सेम सिटी में, बट दे सॉ लेस टाइम ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से कम मिल पाते थे। व्हेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब एक ऐसा टाइम आया जब ऑथर को यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, ही गॉट अ सेपरेट रूम, तब ऑथर को वहाँ एक सेपरेट रूम लेना पड़ा। अभी क्या था, अभी वो लोग सेम रूम में रह रहे थे। ओके, सेम रूम में रह रहे थे, बट ये था कि वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी मिल नहीं पाते थे। बट अब यहाँ पे क्या है कि अब ऑथर को यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है और इसकी वजह से उसे एक सेपरेट रूम लेना पड़ रहा है, सेपरेट रूम। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, सेपरेट रूम लेना पड़ रहा है। एंड दे बिकम मोर डिस्टेंट। अब मोर डिस्टेंट मतलब अब उन्हें और उनके बीच में और भी ज़्यादा दूरी हो जाएगी। ठीक है, मोर डिस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, सी वॉज हैप्पी टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ही वॉज टॉट एट स्कूल। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and scriptures. She was very disturbed he was given a music lesson. She rarely talked to the author. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो उन ऑथर की दादी जी थी, जो ग्रैंड मदर थी, ऑथर की ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो वो यहाँ पे शी किसको लिंक कर रहा है, सीधे सीधे ग्रैंड मदर को। जो यहाँ पे शी वर्ड है वो आप जान जाइए कि ग्रैंड मदर, और जो यहाँ पे ही है वो किसको शो करेगा, वो यहाँ पे शो करेगा ऑथर को। तो जहाँ भी ऐसा हो, और पेपर में भी आपको क्या करना होगा, पेपर में भी आपको ये करना होगा कि जहाँ पर भी आप बार बार प्रोनाउंस, तो आप जानते ही होंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं। हमें अब मैं प्रोनाउन तो नहीं पढ़ा सकती, बट ये है कि आपको पेपर में हर जगह अब ऑथर अलग नहीं लिखना चाहिए और ग्रैंड मदर अलग से नहीं लिखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप ही, शी ऐसे आप वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ऐसे शो करेंगे तो वो ज़्यादा इन्हेंस लगता है पूरे आंसर को। ठीक है, और अगर आप बार बार ग्रैंड मदर वर्ड यूज़ करेंगे, बार बार ऑथर वर्ड यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बार बार जो एग्ज़ामिनर पढ़ेगा तो वो ये वर्ड बार बार पढ़ रहा है, ऑथर ने बोला, फिर ये ऑथर ने बोला, फिर वो ग्रैंड मदर ने कहा, फिर ये, तो वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में। एक लुक जो आंसर को दिया जाता है वो प्रोनाउन को यूज़ करके ही आता है। प्रोनाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए। ओके, चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। मैं कहाँ प्रोनाउन पढ़ाने लगी हूँ। ओके, तो शी वॉज हैप्पी टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ही वॉज टॉट एट स्कूल. शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब दैट ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन. शी रियरली टॉक्ड टू द ऑथर. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वो मतलब बिल्कुल ही खुश नहीं थी उनकी दादी जी कि ऑथर क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। और जब वो उन्हें पढ़ाती थी तो उन्हें पता होता था कि हाँ, मैं उसे एक अच्छी नॉलेज दे रही हूँ, हाँ मैं उसे गॉड के बारे में बता रही हूँ और रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है आपको मुझे बताने चाहिए, तो वो पहला वर्ड है डिस्ट्रेस्ड। प्लीज़ आप कहीं से नोट कर लें
और ट्राई करें कि इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में बायलैंग्वेजली यूज़ करें, बट करें, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग इन ग्रेट ट्रबल। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग इन ग्रेट ट्रबल, वो मतलब ऐसे ट्रबल में वो पड़ गई थी या ऐसे स्टेट में आ गई थी कि वो यही सोचा करती थी कि मतलब मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा होगा, वहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही होगी। वो इस ट्रबल में थी कि क्या वहाँ पे ऐसा गॉड के बारे में इसका स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, जो ये होती हैं इम्पॉर्टेंस बुक होती हैं ये, जो कि पार्टिकुलर रीज़न को शो कर रही होती हैं, ठीक है। हर रीज़न की अपने एक इम्पॉर्टेंट बुक होती है, जैसे कि बाइबल हो गई, गीता हो गई, तो हर रिलीजन को ये दिखा रही होती हैं, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो कि सब लोग प्रेफर करते हैं कि आप इन्हें ज़रूर पढ़ें क्योंकि इनमें अच्छी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्चर्स और गॉड से रिलेटेड बातों को लेके काफ़ी डिस्ट्रेस मतलब ट्रबल में आ गई थी कि क्या यहाँ वहाँ पे उसे वो बातें बताई जा रही हैं या नहीं। सो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड दैट ही वॉज गिवन म्यूज़िक लेसन। अब वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि उसे म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं। लाइक वो म्यूज़िक लेसन्स को ऐसे लेती थी कि ये क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक चीज़ें नहीं हैं हमारी। मतलब म्यूज़िक लेसन्स लाइक कौन ज़्यादा करते हैं, फंक्शंस करने वाले, हाँ मतलब गाँव वगैरह विलेजेस वगैरह में तो ऐसे ही शो किया जाता है कि जो फंक्शंस कर रहे होते हैं वही म्यूज़िक वगैरह कर रहे होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो इन सब चीज़ों से दूर होते हैं, ये बोला जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये अभी तक जो हमारे विलेज के लोगों की जो मेंटालिटी है वो अभी यहीं पे है, ओके। तो वो इसलिए इससे ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि वो म्यूज़िक लेसन्स भी ले रहा है। शी रियली टॉक टू द ऑथर, तो इस वजह से अब वो ऑथर से उनकी बातचीत होना कम हो गई, ओके। मूव टू नेक्स्ट। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. It used to be the happiest half hour of the day for her. Okay, तो अब इसमें क्या बोला गया है? From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. तो वो जब सुबह होती थी, अब जब ये सब हो गया था कि उसको यूनिवर्सिटी में एक रूम मिल गया था, अब उनकी दादी जी अकेली रहती थी, तो सनराइज़ मतलब सुबह होते से शाम तक वो घर पे ही रहती थी। और व्हील स्पिनिंग एक हाउस होल्ड मशीन होती है एक, जिससे क्या किया जाता है, जिससे कि यार्न से लेके धागा जिसे कहते थ्रेड, उससे लेके इस मशीन से का यूज़ करके हम कोई भी गारमेंट वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह या कोई भी यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं रिलेटेड टू गारमेंट्स, ओके। यार्न क्या होते हैं? काइंड ऑफ थ्रेड, ओके। तो ये काइंड ऑफ थ्रेड से लेके हम इस मशीन का यूज़ करके, दो चीज़ की ज़रूरत होती है, थ्रेड और मशीन, इनका यूज़ करके हम किसी भी गारमेंट को बना सकते हैं, ओके। सो ये उस काम को करती रहती थी, अपना बनाती रहती थी, और साथ ही साथ क्या करती थी? रिसाइटिंग प्रेयर्स मीन्स वो बार बार अपनी प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी या सुनती रहती थी। रिसाइटिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, या अपनी खुद से रिपीट करने का सेंस तो आप समझ रहे होंगे, या तो खुद से कर लो या तो सुन के कर लो। तो वो कभी सुन लेती थी या खुद से बोला करती थी, वैसे मोस्टली वो बोल के ही करती थी, ठीक है। तो काम करते करते वो प्रेयर्स भी रिसाइट कर लेती थी, ओके। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ शाम आफ्टरनून के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे वो फ्री होती थी, उठती थी, और किस काम के लिए? स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए। फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। तो फीडिंग द स्पैरोज, ओके, खाना खिलाने के लिए स्पैरोज को। इट इज़ यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उनके लिए ये सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था ऑथर के जाने के बाद भी, और जब ऑथर थे तब भी वो उनको ये चीज़ सिखाती थी, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं। अ चेंज केम ओवर हर, शी डिडंट प्रे। अब एक ऐसा चेंज आया कि उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया, ये काफ़ी बड़ा चेंज था, ओके। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो उन्होंने अपने आस पड़ोस की वुमेन्स, जितनी बूढ़ी दादी वगैरह होती हैं या जो वुमेन्स फ्री टाइम में चाहती हैं आना उनके साथ, उनको बुला लेती थी। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो इसमें क्या करती थी, वो सभी को बुला के, औरतों को, सभी को, वुमेन्स को बुला के
एक ओल्ड ड्रम उन्होंने रखा था और फिर गाना बजाना स्टार्ट कर देती थी अपना। किसके लिए? वॉरियर्स, हमारे सोल्जर्स के लिए, जो कि बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं, बाहर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, उनके लिए वो ये करती थी। ठीक है, और जो बाहर से आ रहे हैं घर या जो हैं बाहर, उनको ही वो मोस्टली अच्छा फील कराने के लिए, वैसे उन्हें तो नहीं पता होगा बट उस चीज़ को करने से उनको शांति मिलती थी। ठीक है, तो वो ये करती थी। द ऑथर्स फैमिली हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तो ऑथर की जो फैमिली थी उन्होंने मतलब परसुएड का सेंस क्या है यहाँ पे है? टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग हर गुड रियल, मतलब ऐसा कोई रीज़न देना, गुड रीज़न कि जो भी कोई काम कर रहा है उसको बंद करने के लिए आपके पास एक सॉलिड सा रीज़न होना चाहिए कि आप ये काम मत करिए। ठीक है, तो बार बार वो लोग ऐसे उनको गुड रीज़न दे रहे थे बट उनको वो नहीं समझ में आ रहे थे। ठीक है, वो चाहती थी इससे और ज़्यादा सॉलिड दो मुझे। ठीक है, तो परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइडिंग ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है जो हमारे पास रिसोर्सेज और एबिलिटीज़ जो भी हैं, जो उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उन्हें वो बंद करने के लिए, उन्हें स्टॉप करने के लिए एक अच्छा रीज़न दे रहे थे बार बार। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑल ओवर द वरांदा। बहुत सारी स्पैरोज वरांदा में आके बैठ जाती है। वरांदा जानते हैं आप? वरांदा हमारे घरों में होते हैं, लाइक एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कवर्ड प्लेस होती है। आंगन खुली चीज़ होती है, वरांदा कवर्ड प्लेस होती है, बट वो भी खुला ही होता है। सो वरांदा एंड इन हर रूम वेयर शी ले डेड देयर वॉज नो चिरपिंग। जब वरांदा वहाँ उस वरांदे में थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स उस दिन बैठी तो हुई थी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, बट उस दिन कोई भी चिरपिंग, जो बर्ड्स साउंड करती हैं उसे चिरपिंग बोलते हैं, वो साउंड नहीं थी। दे डिडंट ईट द ब्रेड ऑफर्ड बाय ऑथर्स मॉम। जो ऑथर की मॉम थी उन्होंने उनको ब्रेड्स भी ऑफ़र करी, डाली, बट उन्होंने नहीं खाया, जबकि जब उनकी दादी डालती थी ऑथर की तो वो खा लेती थी। उन्होंने नहीं खाया और एंड flew away quietly and her corpse was carried off. After her corpse was carried off. और जब उनका कॉप्स आप जानते हैं, डेड बॉडी, स्पेशली ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को कॉप्स बोलते हैं। तो वो जब कॉप्स उनको ले जाया गया, उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया, उसके जाने के बाद जो वहाँ की बर्ड्स थी वो भी शांति से उड़ गई और जब तक वो बैठी थी तब तक उन्होंने कोई नॉइज़ भी नहीं की थी। ठीक है,